दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर। दिन में 2 बार बदला जीआरएपी, अब चौथे चरण की सख्त पाबंदियां लागू। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है, जहां AQI 441 तक पहुंच गया है। CAQM की सब कमेटी ने GRAP 4 के उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है। धीमी हवा और प्रतिकूल मौसम के कारण प्रदूषण बढ़ा है, जिससे सांस की बीमारियों वाले लोगों के लिए समस्या बढ़ गई है। नागरिकों से GRAP के नियमों का पालन करने की अपील की गई है। मामले पर दिल्ली एनसीआर के लोगों का क्या कहना है, सुनिए जरा। गवर्नमेंट इस पे कुछ खास कर नहीं पा रही, तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी है और लोगों को तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड है, अगर हमें बाहर निकलना है, बाइक है, कार है, कुछ भी है, तो हम उसको तो छोड़ नहीं सकते। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक बीजेपी सरकार जब से पावर में आई है तो ऐसे बहुत उम्मीद थी लोगों को, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के लोगों को, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही इसके लिए जिम्मेदार है। सुबह सुबह जब उठ के आप ऑफिस आते हैं तो आपको रास्ते में पोल्यूशन दिखता है बहुत? हाँ, दिखता है। तो प्रॉब्लम नहीं फेस होती इससे कि जहाँ हमें एक साफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, वहाँ ये पोल्यूशन की चादर ढकी है, तो इससे आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? प्रॉब्लम यही कि यार सुबह सुबह जब घर से निकलो तो वही आपको प्रोटेक्शन खुद यूज़ करना पड़ता है कि आप मास्क पहन के निकलो, ये वो। और जैसे कि हम लोग बाहर सिटी में रह रहे हैं, मतलब अपने घर से बाहर रह रहे हैं, तो हमें और भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्योंकि हमारे जहाँ हम रह रहे हैं रेंटेड हाउस में, वहाँ भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, और जहाँ ऑफिसेज होते हैं उसके अराउंड भी इतना नहीं होता है हाइजीन मेंटेन एंड एवरीथिंग, और पॉल्यूशन की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इसके ऊपर कुछ किया नहीं जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रही है, वो सेम पैटर्न डेली यूज फॉलो हो रहा है, तो इस पे कुछ एक्शंस लेने चाहिए गवर्नमेंट को। पॉल्यूशन को लेके आप क्या अपनी डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? देखिए, पॉल्यूशन को लेके अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में इश्यूज होते हैं। मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, उनको कफ और कंजेशंस वगैरह प्रॉब्लम्स ये सब तो हो ही रही है। अब यही है, हमें तो आदत हो रखी है, अब क्या कर सकते हैं। आपको लगता है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है तो इसे भी गंभीरता से लेना चाहिए? क्या डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं इससे लेकर? लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी ह्यूमन को, और ज़रूरी नहीं बस पॉल्यूशन का है, साउंड पॉल्यूशन है, नॉइज़ है, डिप्रेशन, ये सब जो बिजी लाइफ है लोगों का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो योगा, मेडिटेशन, फूड का ध्यान देना चाहिए, फूड पॉइजनिंग, बहुत चीज़ें हैं, और स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इन चीज़ों से, क्योंकि वो स्टडी कर रहे हैं, पहले उनको प्रेशर है एग्ज़ाम के और ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनको लाइफ में, लेकिन उसके ऊपर से हेल्थ प्रॉब्लम, तो मैनेज कैसे करेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जब आप एज अ मतदाता वोटिंग करने जाते हैं तो आपके मेन पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स तो बहुत सारे होते हैं। बेसिक जो सर्विसेज या एमिनिटीज गवर्नमेंट को देनी चाहिए, रोड, ट्रैफिक, पोल्यूशन, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, आई थिंक यही होती है। बट आपको लगता है बेसिक नीड्स सरकार फुलफिल कर पा रही है, क्योंकि साफ हवा और पानी वही नहीं मिल रहा है? बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितनी हमारी पॉपुलेशन है ना, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है सॉल्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, जितने सिटीजन्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए और एनफोर्स करना चाहिए कि अगर हम फॉलो नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल सफाई, आप देख रहे हो उधर गंदगी पड़ी हुई है, अब मिनिस्टर्स या हमारे जो नेता हैं वो तो आकर उठाएंगे नहीं, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें करना है। सिमिलरली मैं बोलूँगा कि पॉल्यूशन भी जो है गवर्नमेंट को एनफोर्स करना चाहिए कि भाई एक घर में इतनी गाड़ियाँ हो सकती हैं, या फिर सैटरडे को यहाँ पर गाड़ियाँ लाना अलाउड नहीं। इट कुड बी एनी सॉल्यूशन दैट दे थिंक ऑफ। उसको इम्प्लीमेंट करना वो हमारे हाथ में है, क्योंकि आप देखते हो कि ट्रैफिक के ऊपर है, सब बोलते हैं हेलमेट, कम से कम आई गेस 20-30 साल से तो रूल होगा सबको हेलमेट पहनना है, कितने लोग पहनते हैं? गवर्नमेंट आगे हेलमेट तो बनाएगी नहीं। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कैमरे इंस्टॉल कर दिए, अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे 1000 रुपये का फाइन है, 2000 रुपये का। अब लोग डर के खुद ही पहन रहे हैं। सिमिलरली पॉल्यूशन के ऊपर भी अगर ऐसा कुछ पॉलिसी लाएं तो लोग भी थोड़ी जागरूक हो, तो ये चीज़ हो सकती है। बीजिंग मॉडल इज अ एग्जांपल, वहाँ पे पॉल्यूशन कम करा है। Like everybody has equal ownership in this city, in this government, I would say. आपको क्या लगता है करंट गवर्नमेंट आपकी उम्मीदों पे खड़ी उतर पा रही है, वो कर रही है? नहीं, आई थिंक करंट गवर्नमेंट की बात नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी मुश्किल ही है। ये रूल्स बनाने पड़ेंगे और हमें भी जागरूक होना पड़ेगा।
एज अ एजुकेटेड सिटीजन कि हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को लेकर। प्रदूषण जो इतनी बड़ी समस्या है, इसे इतना लाइटली लिया जा रहा है कि इस पे इतनी चर्चा नहीं हो रही है, ना ही इसको लेके स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा। तो आपको नहीं लगता है इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, वरना ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों की जान जोखिम में आ जाएगी? सर जी मैम, बिल्कुल लगता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल ना वो जो कफ वगैरह, फीवर वगैरह, वो सब पॉल्यूशन की वजह से हो रखा है। और सिर्फ भी मार्केट में जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड और लोकल आ रहे हैं, तो समझ नहीं आता कि बच्चों को हम कैसे टैकल करें। सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से बच्चों में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, खांसी वगैरह, वो बच्चे ठीक से प्रॉपर खाना वाना भी नहीं खा पा रहे। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है, तो इस पर मतलब सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए ऑब्वियसली। और आपको नहीं लगता है बच्चों के अलावा भी गर्भवती महिलाएं हो या सीनियर सिटीजन्स हो? जी मैम, मैं खुद जैसे प्रेग्नेंट हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है ब्रीथिंग में, और बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो एक्चुअली सबके लिए है, बट मेनली बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी एंड बुज़ुर्ग जो होते हैं उनके लिए तो मेजर प्रॉब्लम है। किस किस तरह की समस्या आप आम दिनों में फेस कर रहे हैं प्रदूषण की वजह से? मेनली तो मैम ब्रीथिंग है और कफ, दो मेन रीज़न है, कफ और ब्रीथिंग। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.